तो देखो देखो सज्जनों, ये युक्तियां बता रहे हैं, जीवन जीने की कला बता रहे हैं, ये साधना बता रहे हैं। हाँ, ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। इसी तरह चलने से मनुष्य जन्म सफल होता है। कायदे से फायदा और नियम के अनुसार चलने से जीवन सर्वोपरि होता है। तो आगे बता रहे हैं कि पवित्रता से मुंह को रखना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी छुआ दिया कुल्ला हो गया। हाँ, अच्छी तरह कुल्ला करके साधन भजन हाथ पांव धो करके संयम सदाचार से रह करके अपनी साधना में जप आदि नित्य नियम में रहना चाहिए। अभी आगे कह रहे हैं सज्जनों, सबके लिए बड़ा ये नियम बताते हैं, महान नियम। क्या? सर्वश्रेष्ठ नियम, मन वाणी और शरीर को संयम में रखना और सब में भगवान को देखना। सब में भगवान को देखने से जैसे क्या हो जाएगा कि हिंसा नहीं होगी। हाँ नारायण, किसी को जो दुख पहुंचाने का ख्याल आता है वह छूट जाएगा। तो मन वाणी और शरीर को काबू में रखना और सब में भगवान को देखना। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि सन्यासी हो, उसके लिए यह नियम है नारायण, नियम है। देखो नारायण, यह सब बखेड़ा करने से होता क्या सज्जनों, मन इसका फल क्या होगा? सो भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को कि उद्धव, और यह चर्चा सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। हम आपस में इस चर्चा को सुन करके, पढ़ करके अपने जीवन में जो भी गलतियां हैं उसको हटा करके ईश्वर की ओर लगावे, अपनी मनोवृत्तियों को मोड़ करके सत्य परमात्मा की तरफ लगावे। तो नारायण, आज जीवन व्रत करने वाला और संपूर्ण वेदों को जानने वाला जो ब्राह्मण है, जो सत्संगी है, जो सज्जन है, वे अग्नि के समान तेजस्वी हो जाते हैं। माने उसके व्यक्तित्व का उत्कर्ष पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। हाँ, उस परमात्मा से एकता की निष्ठा हो जाती है। तो नारायण उन्नति की चरम सीमा को छूने लगता है। उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति उदय होती है। तीव्र तपस्या के द्वारा हृदय में जो कार्यश है, माना जो पाप है, जो तरह तरह की वासनाएं है, वह उसकी खत्म हो जाती है और वह निर्मल हो जाता है तथा अंत में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। खाली ब्रह्म ब्रह्म सोहम सोहम रटने से नहीं, इसी तरह जीवन बिताने से। हाँ नारायण, तो उड़िया बाबा ने भी कहा, और हमारे जिनका हम चित्र देख रहे हैं वो घाट वाले बाबा भी कहते थे कि जिस हाथिनी ने गन्ना खाया, गन्ने का रस पिया, वो लीम का रस क्यों चखेगा? हाँ, तो इसी तरह उड़िया बाबा कहते हैं कि जिन्होंने अमृत रस, आत्मा रस, गन्ना का शुद्ध रस पिया है, वो विश्व में आकर्षित क्यों होगा? अगर विश्व में आकर्षित हो रहा है तो उन्होंने ब्रह्म सुख चखा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जिन्होंने गन्ने का रस माना परमात्मा का स्वाद लिया है, वो विश्व के स्वाद में लंपटू होगा ही नहीं। अगर लंपटू हो रहा है तो नारायण, ये बाहर का ब्रह्म ज्ञान नहीं, भरम ज्ञान है, भरम। इसके लिए योग वशिष्ठ में कहते हैं कि अज्ञानी का तो उद्धार हो जाता है, लेकिन बद्ध ज्ञानी का उद्धार नहीं होता। बद्ध ज्ञानी माना आत्मा से परमात्मा से तो एकता हो ही नहीं, पर मैं ब्रह्म रट करके ऐसा भूत घुस गया कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूँ। हमारे जो भी वंश है सब ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि हमारे से पैदा हुए सब ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। वो पूजाने लग जाते। तो नारायण, ऐसों को नारायण दवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो योग वशिष्ठ में कहते हैं कि अज्ञानी का उद्धार हो जाता है, लेकिन जो बद्ध ज्ञानी है उसका उद्धार नहीं होता है। तो सज्जनों कह रहे हैं कि अंत में ऐसी तरह नियम पालेंगे तो परमात्मा से एकता हो जाती है और अनुभव हो जाता है। तो सज्जनों आगे कह रहे हैं कि यदि आज जीवन ब्रह्मचारी न रहना हो, थोड़े दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो उसको क्या करना चाहिए, ये बात भी बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहें तो कैसे रहें। तो आगे बता रहे इस बात को नारायण कह रहे हैं,
औषधि कौन पिलाए, औषधि कौन पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। तो नारायण ऐसे गुरुओं के पास रह करके, महापुरुषों संतों के पास रह करके अपने जीवन को बना कर चलना चाहिए। क्योंकि हमेशा गुरु जो है ना, कभी नारायण जो वास्तव में गुरु है, वे कभी भी धोखे में नहीं डालते हैं। क्योंकि उनके अंदर वासनाएं कामनाएं रहती नहीं है, वो क्यों उनको धोखे में डालेंगे? हाँ, वो हमेशा, हाँ, कमी देखो सजनों अपनी है, अपने अगर अच्छी तरह चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो नारायण अवश्य परमात्मा अपने आप को दिखाने के लिए, अपना दिव्य रूप दिखाने के लिए, एकता कराने के लिए ऐसी जगह सजनों हम आप लोगों को मिला देते हैं, ऐसी जगह भेज देते हैं। तो हमेशा सावधानी के साथ ये जो बातें अपन विचार कर रहे हैं, उसको विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को साधना चाहिए। तो कह रहे हैं, भव व्याधि यह बहुत सतावे, भव व्याधि यह बहुत सतावे, सुध बुध सब ही भुलाए, सुध बुध सब ही भुलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए, विषय विषम ज्वर अति घबरावे, विषय विषम ज्वर अति घबरावे, तृष्णा प्यास बढ़ाए, तृष्णा प्यास बढ़ाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए, ऐसो कौन कृपालु जग में, ऐसो कौन कृपालु जग में, आवागमन मिटाए, आवागमन मिटाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए, आप भुला जग सब ही भुलावे, आप भुला जग सब ही भुलावे, ऐसो काम नावे, गुरु बिना औषधि कौन पिलावे, होवे कामिल नब्ज दिखाऊं, होवे कामिल नब्ज दिखाऊं, अमृत रंग पिलावे, आय हाय, अमर ज्ञान अमृत रंग पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए, गुरु बिना औषधि कौन पिलाए। तो नारायण अगर हमको परमात्मा प्राप्ति ही लक्ष्य है, हाँ, ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य है, तो नारायण ऐसे नियमों से चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ने गए हैं, जो पढ़ाई जिन्होंने की है, तो उनको ABCD क ख ग घ च छ पढ़ना पड़ेगा। सीधा CA या MA या PhD नहीं पढ़ पाएंगे नारायण। जिन्होंने जो CA MA PhD जो पढ़ी है, उन्होंने पहले शुरुआत में क ख ग घ च छ पढ़ा ही है, 1 2 3 4 पढ़ा ही है। तो जो पहले से ही इसी तरह गुरुओं के जीवन में जाएं, अपना जीवन बनाएंगे, तो नारायण अपना जीवन ईश्वर की तरफ, आगे परमात्मा की तरफ बढ़ेगा।
और वह छोटी मोटी बातों में नहीं फंसेगा। अगर फंस रहा है, लुभा जा रहा है, तो उनका लक्ष्य ईश्वर की तरफ का नहीं है, बाहर का दिखावा है, दिखावा है। तो ये दंभ और पाखंड जो करेंगे छुप करके भी न नारायण, तो दूसरों को क्या धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। अरे धोखा दे करके जो भी इकट्ठा करेंगे नश्वर ही तो होगा, वो साथ में तो जाएगा नहीं। जैसे आप लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ और लिख भी रखता हूँ और याद भी रखता हूँ कि यहाँ न कोई कैमरा है, न कोई सीआईडी है, न कोई जांच पड़ताल करने के टीटी आदि भी है। कोई भी यहाँ से वस्तु मरने के बाद ले नहीं जाता है, जो जहाँ है वहीं छोड़ना ही पड़ता है। तब कहते हैं सज्जनों, छोड़ दोगे तो हो जाएगी मौज, और छोड़ा देगा तो हो जाएगी मौत। तो अपने स्वभाव को सुधारने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए इन नियमों के अनुसार चलने से, सनातन धर्म के नियमों के अनुसार चलने से जीवन बनता है। तो आगे भी अब गृहस्थ आश्रम में कैसे रहवे, यह बात की चर्चा होगी। तो नारायण।